हेलो दोस्तों, मैं घर में अकेली थी क्योंकि राजेश कॉलेज में पढ़ाने गए हुए थे। मैं नहा रही थी, तभी अचानक गेट पर किसी की दस्तक हुई। मैंने गेट की दरार से झांक कर देखा और समझ गई कि बाहर अमन खड़ा है। जैसे ही मैंने गेट खोला, अमन ने मुझसे कुछ कहे बिना मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब मैं तुमको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम शालू है। मेरी उम्र 24 साल है और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक हूँ, लेकिन जब मेरी शादी की उम्र हुई और मेरे पिताजी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, जब भी कोई रिश्ता आता लोग बड़ी बड़ी मांगे करते और बहुत सारा दहेज मांगते, जिससे मेरे पापा को उनसे मना करना पड़ता। एक व्यक्ति विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। उसने न तो कोई दहेज मांगा और न ही कोई अन्य मांग रखी। मेरे पिताजी ने विवाह के लिए तुरंत हाँ कर दी। मुझे न चाहते हुए भी शादी के लिए तैयार होना पड़ा। मेरे पति का नाम राजेश था। उसकी दूसरी बीबी थी। उसकी पहली वाइफ का नाम रेशमा था, लेकिन जब बीमार होकर गुजार गई तो राजेश के जीवन में गहरा दुख आ गया। उसका एक बेटा हुआ था, लेकिन रेशमा के निधन के बाद राजेश को घर संभालने में समस्या आ रही थी। आसपास के लोग भी राजेश को दूसरी शादी की सलाह देने लगे और उन्होंने बिना देर किए शादी कर ली। मेरी उम्र 24 साल थी और राजेश की उम्र 45 के पार हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे सामने आने लगी हुई थी। मेरी सुंदरता हमेशा चमकती रहती थी। वह मुझसे मिलने के लिए हमेशा बेचैन रहते। जैसे ही घर आते मुझे पास बुला लेते और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जल्दी में रहते। थोड़ी देर की छेड़खानी के बाद एक तरफ सो जाते और मैं उनकी इस अपूर्ण स्थिति से तड़पती रह जाती। मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाती, पर रात तड़पती रहती थी। मैं किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे हालात मुझे दूसरे रास्ते पर ले जाने लगे। हमारे घर के पड़ोस में अमन नाम का एक लड़का रहता था, जो पहले राजेश का स्टूडेंट रह चुका था। अक्सर राजेश से मिलने आता और मुझसे चाची कहकर बातें करता, लेकिन जब मैंने उसे लुभाने की कोशिश की, अमन ने जल्द ही मेरे इरादे भांप लिए। एक दिन ऐसा आया जब मैं घर में अकेली थी। राजेश कॉलेज गए हुए थे और मैं बाथरूम में थी, तभी गेट पर दस्तक सुनाई दी। मैं गेट की तरफ आ गई। मैंने देखा कि बाहर अमन खड़ा है। गेट खोलते ही मैं ऐसे सहम गई जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। उसकी नजरें मुझ पर टिक गई और कुछ देर तक बस देखता ही रहा। उस समय में फ्रेश होकर आई थी और मेरी भीग की गई थी, जिसके कारण मेरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। अमन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मदहोश हो गया हो। क्या देख रहे हो? बेशर्म हो क्या? तुम बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। जैसे ही मैं वापस आने लगी, अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका सारा शरीर कांप रहा था। वह मुझसे बोला, नहा तो तुम पहले ही चुकी हो, अब तो मैं तुम्हें नहला दूंगा। मैं थोड़ा हैरान हुई, लेकिन अंदर से वह सब चाहती थी जो अब होने वाला था। मैंने शर्माते हुए कहा, बड़े बेशर्म हो कि मुझे कपड़े लेने दो। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाची, इतनी जल्दी क्या है? कपड़े बाद में पहन लेना, इतनी गर्मी है, मिल जाएगी। और जोर से अपनी बाहों में भरने लगा और मैं भी विरोध नहीं कर सकी। धीरे धीरे उसकी बाहों में पूरी तरह लग गई और हम दोनों एक दूसरे के करीब आके। मैंने अमन से कहा, तुम्हें पता है ना, अगर कोई आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी। अमन हंसते हुए बोला, कोई आएगा कैसे? मैंने गेट पर अंदर से कुंडी लगा दी है। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई, पर मैंने कहा, तो यह सब पहले से ही तुम्हारे दिमाग में था। अमन ने हंसते हुए कहा, नियत तो तुमने ही खराब की, जब जानबूझकर गिरे कपड़ों में गेट खुला। इसके बाद जो कुछ हुआ वह मेरी सहमति से हुआ। हमारे बीच नियर सब कई दिनों तक चलता रहा और मैं इस रिश्ते में खुश थी, अमन के साथ रहकर।
मुझे बहुत सारा सुख मिल रहा था, मैंने अपने पति से कभी नहीं पाया था। लेकिन यह सब कब तक छुपा रहता, एक दिन सच सामने आना ही था। एक दिन अचानक मेरा बेटा रोहित हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख बैठा। उसकी आंखों में गुस्सा था पर और बोला, मम्मी तुझे क्या कर रही हो, मैं पापा को सब बता दूंगा। रोहित को से कराया था और सीधे अपने पिता राजेश के पास गया और सब कुछ बता दिया। राजेश को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो गेट बंद मिला। उसे शक हुआ और वह अमन के घर गया, लेकिन अमन भी गायब था। शाम तक ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि राजेश की दूसरी बीबी शालू किसी अमन के साथ भाग गई है। लोगों को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि पता था कि राजेश ने एक छोटी उम्र की लड़की से शादी करके गलती की थी। उधर मैं और अमन एक दूसरे शहर में आ गए थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने वहां जाकर शादी कर ली। हमारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अमन के साथ बहुत खुश थी और वह मुझे बस सब सुख दे रहा था जो एक बीबी को अपने पति से मिलना चाहिए। अमन के साथ मुझे खुशी मिली जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। अब मैं पूरी तरह से अपनी नई जिंदगी में रंग गई थी। मैं और अमन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपने फ्रेंड पूरी तरह संतुष्ट थी। हमारे रिश्ते में अब कोई झूठ छुपाने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों ने अपनी सारे जहां से अलग दुनिया बसा ली थी और इसमें कोई रुकावट नहीं थी। अमन का साथ पाकर मुझे जो खुशी मिली वो भूलने के योग्य नहीं थी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ।